हेलो दोस्तों। तो आज हम पिछले टॉपिक का जो हम थर्मल स्टेबिलिटी पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक एनायन कंपाउंड पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो लैटिस एनर्जी है, ये लैटिस एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल आयोनिक सॉलिड इनटू इट्स गैसियस आयंस, है ना। ये हमने पढ़ा था। और फिर हमने पढ़ा था कि ये मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइंड होके आयोनिक बॉन्ड से बनाते हैं आयोनिक कंपाउंड, है ना। आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब इसी आयोनिक कंपाउंड में हमको एनर्जी लगा के इसको तोड़ना है इसके मेटल और नॉन मेटल के आयंस में, ठीक है, गैसियस। ठीक है, इसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या है? लैटिस एनर्जी है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल आयोनिक सॉलिड, जो कि मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है, इनटू इट्स गैसियस आयन। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कि आखिर में ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं लैटिस एनर्जी को। तो आइए समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। चलिए समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। तो देखिए, लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कैटायन के चार्ज के, ठीक है, कैटायन के चार्ज के, इनटू लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनायन के चार्ज के प्रोडक्ट के। तो ये क्या है? ये कैटायन का चार्ज है, कैटायन का चार्ज, और ये क्या है? एनायन का चार्ज। दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और फॉर लैटिस एनर्जी यही डोमिनेंट फैक्टर होता है। ये जो दोनों का प्रोडक्ट है, ये डोमिनेंट फैक्टर होता है कुछ किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए, डोमिनेंट फैक्टर। ठीक है, फैक्टर। तो ये हो गया पहला कि लैटिस एनर्जी चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक, सेकेंड पार्ट, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियस के सम की, रेडियस के सम की। ये क्या है? ये क्या है? ये आपका रेडियस ऑफ कैटायन है। क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन। और ये क्या है? रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, एनायन के सम के बराबर होता है। वो प्रोडक्ट के बराबर था और ये सम के बराबर होता है। ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, बस ये हमको देखना है कि लैटिस एनर्जी इन्हीं दोनों से ज्यादा अफेक्टेड होता है। कौन कौन? अब इसको दोनों कंबाइंड करके हम लिखें तो हमारे पास आएगा कि लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज के प्रोडक्ट पे, लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है चार्ज के प्रोडक्ट पे, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पे, अपॉन लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है रेडियस के सम पे, है ना, जिसमें ये डोमिनेंट फैक्टर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डोमिनेंट फैक्टर डिसाइड करने के लिए। ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर होता है। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। आप देखिएगा कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल में। पहला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। जैसे लिथियम का फ्लोराइड है ना, सोडियम फ्लोराइड, फर्स्ट एक कंपाउंड है, पोटेशियम फ्लोराइड, है ना, रुबिडियम फ्लोराइड एंड आपका सीजियम फ्लोराइड। अब इसमें देखिए लिथियम पे +1 चार्ज है और फ्लोराइड पे -1 चार्ज है।
डोमिनेंट फैक्टर हमने देख लिया। अब इसी तरह इस पे भी +1 चार्ज है और इस पे भी -1 चार्ज है, यानी सभी के जो चार्ज का प्रोडक्ट है वो सेम है। ठीक है, सभी का चार्ज का प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो इसमें इसके बेसिस पे हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम डाउन द ग्रुप, एक ग्रुप है डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज होती है, तो साइज यहाँ पे साइज बढ़ेगी। और हमको पता है जो ये जो रेडियस है ये एक्चुअली में साइज ही बताता है ना, ये साइज बता रहा है। इसको अगर हम देखें लैटिस एनर्जी को एक्चुअली में इस फॉर्मूले से, तो लैटिस एनर्जी हमारी डिपेंड होती है चार्ज, जो कि चार्ज का प्रोडक्ट है, अपॉन साइज के सम के। तो यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है, अगर साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा तो लैटिस एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, लैटिस एनर्जी के डिक्रीजमेंट का ये ऑर्डर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम डाउन द ग्रुप, इनकी साइज बढ़ती है, साइज अगर इंक्रीज होगी तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी। तो हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए KF है, उसके बाद KCl है, उसके बाद KBr है, उसके बाद KI है। ठीक है, देखिए समझिए इस बात को। यहाँ पे देखिए सभी का चार्ज प्रोडक्ट, यानी पोटेशियम पे 1 और हैलाइड पे -1, यानी चार्ज का प्रोडक्ट तो सेम है। यहाँ पे पोटेशियम की साइज, पोटेशियम कॉमन है तो इसका साइज हमको नहीं देखना है, हमको देखना है हैलाइड का साइज। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, किसका, एनायन का, सम है ना, साइज इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होने पे लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इसमें भी क्या ऑर्डर होगा, लैटिस एनर्जी के डिक्रीमेंट का ऑर्डर होगा। ठीक है, अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सोडियम के साथ फ्लोराइड है, MgO SCN और TiC। अच्छा देखिए, सोडियम पे +1 चार्ज, इसका प्रोडक्ट हैलाइड पे -1, Mg सेकेंडरी ग्रुप का है तो +2 चार्ज, ऑक्साइड पे -2। स्कैंडियम जो है ये आता है, इस पे +3 चार्ज होता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और नाइट्रोजन पे कितना, -3, और टाइटेनियम पे क्या, +4 चार्ज, और कार्बन पे -4, है ना। देखिए कोई भी कंपाउंड जैसे देखते हैं, जैसे Mg+2 है ना, तो ये अपने दोनों चार्ज देखे ही न्यूट्रल होगा। O पे -2 है तो ये दोनों न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा MgO। इसी तरह नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है, मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाऊंगा, और स्कैंडियम पे +3, तो दोनों कंबाइंड होके न्यूट्रल करके बनाएंगे SCN। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन पे -4, तो इसके साथ +4 कंबाइंड होकर न्यूट्रल कंपाउंड बनेंगे TiC। तो अब देखिए चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो लैटिस एनर्जी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिफ्थ। Na2S और MgCl2। ठीक है, अब देखो हमको Na देखो +1 चार्ज होता है इस पे, है ना, और इसके 2 चार्ज लग रहे हैं, यानी इस पे कितना होगा, -2। ठीक है, तो +1 × -2। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब इस पे देखिए, इस पे +2 चार्ज है और इसके 2 लग रहे हैं, -1 इस पे भी है लेकिन इसके 2 लग रहे हैं। ठीक है, तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, +2 × -1, यानी दोनों का चार्ज प्रोडक्ट तो हमें सेम ही मिल रहा है। तो अब हमें देखना पड़ेगा साइज। अच्छा, सोडियम की साइज है ना, सोडियम की साइज देखिए, ये आती है फर्स्ट ए ग्रुप का, है ना, और Mg+2 है ना, Be+2 Mg+2। तो हमको पीरियड में जाने पे साइज डिक्रीज होती है। देखिए ये साइज, इधर हम जाएंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगी। इसके बहुत से रीजन होते हैं, जेड इफेक्टिव, चार्ज बढ़ गया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, साइज डिक्रीज हो गई, तो उसको हम पढ़ेंगे बाद में।
कुल मिला के सोडियम की साइज मैग्नीशियम से छोटी होती है। सॉरी, सोडियम की साइज मैग्नीशियम से बड़ी होती है, क्योंकि क्योंकि पीरियड में जाने पे साइज डिक्रीज हो जाता है ना, तो सोडियम की साइज बड़ी होती है। और जिसकी साइज बड़ी होती है ना, जिसकी साइज बड़ी होती है उसका लैटिस एनर्जी कम होता है। तो ये हो गया आपका लैटिस एनर्जी का एग्जाम्पल। बात समझ में आई? दैट्स इट।